नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना अपना कंपेलिंग पर्पस ढूँढना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि बिना उसके कोई भी गोल अचीव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कैसे ढूँढें अपना कंपेलिंग पर्पस? ड्राइविंग फ़ोर्स, क्योंकि बिना ड्राइवर के तो गाड़ी आगे चलती नहीं है। तो चूँकि गाड़ी चलानी है, हमें एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल पे जाना है, उसके लिए ड्राइविंग फ़ोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, इनफैक्ट एक पर्सन का केस आपको बताऊँगी कि उन्होंने कैसे अपने कंपेलिंग फ़ोर्स का पता लगाया। शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी अपना ड्राइविंग फ़ोर्स या कंपेलिंग पर्पस जानने के लिए। मैं एक मोहित के बारे में बात करूँगी। मोहित जब मेरे पास आया तो मोहित ने कहा कि मैं जेआरएफ क्लियर करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो मोहित ने कहा कि मैम मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर्स का टीचर बनना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैंने कहा फिर भी ऐसी इच्छा है तो कोई वजह होगी। तो मोहित ने कहा मैम वजह तो ऐसी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी माँ की बहुत इच्छा है कि मैं ऐसा करूँ। वो अक्सर बीमार रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ऐसा चाहती हैं कि मैं एक बीएड का टीचर बनूं, टीचर्स ट्रेनर बनूं, ऐसा वो चाहती हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? आपने कभी पता लगाया कि ऐसी उनकी क्यों इच्छा है? मोहित ने कहा मैम मैं जब भी पूछता हूँ वो रोने लगती हैं, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं है। अब वो चाहती हैं तो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो ड्राइविंग फोर्स की कमी है, वो कंपेलिंग पर्पस नहीं है मोहित के पास। तो मैंने मोहित से कहा कि आपको ये लगता है, आपने लिखा है कि आपकी माँ को नया जीवन मिल जाएगा अगर आप इस गोल को अचीव कर लेते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार जाके अपनी माँ से बात करिए। मोहित अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों चाहती हैं कि मैं इस प्रोफेशन को चुनूं। तो मोहित की माँ ने कहा कि बेटा मैं आज ऐसी बात तुमको बताऊंगी कि जिसे सुनकर तुमको लगेगा कि वाकई में तुम्हें ये काम करना चाहिए। मोहित ने भी जो सुना उसके बाद तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा जो भी कुछ उसने सुना था कि क्या हो गया उसकी लाइफ में जो उसे पता ही नहीं था। उसकी माँ ने बताया कि बेटा तुम्हारा एक बड़ा भाई था आरव। आरव पढ़ने में बहुत अच्छा था, अपनी क्लास का टॉपर था, लेकिन जब वो क्लास 9th में आया तो अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। ना तो वो स्कूल जाना चाहता था, ना ही वो पढ़ना चाहता था। जब माँ ने बहुत पूछा तो आरव ने कहा कि मैम जो है हमारी 9th की नई टीचर हैं, वो मेरे साथ पार्शियलिटी करती हैं, वक्त बेवक्त मुझे हैरस करती हैं, सारी क्लास के सामने एम्बैरस करती हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और चूँकि उनका बेटा भी उसी क्लास में पढ़ता है तो इसलिए वो नहीं चाहती कि उनके बेटे से आगे कोई भी निकले। ये सुनकर आरव की माँ को लगा कि मुझे टीचर से बात करनी चाहिए। वो टीचर के पास गई और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, सॉफ्टली टीचर को अपनी बात बताने का प्रयास किया। टीचर सुनती रही। सुनने के बाद टीचर ने एक क्वेश्चन किया, आप खुद कितना पढ़ी लिखी हैं? ये सुनते ही मोहित की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, जिम्मेदारियाँ थी कि मैंने सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ा है। जैसे ही टीचर ने ये सुना, टीचर ने बहुत तेज़ आवाज़ में ये कहना शुरू कर दिया कि वो व्यक्ति मुझे बताएगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है जिसने खुद पढ़ाई नहीं की है। मैं अब आपसे सीखूंगी कि कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। मैं अब आपसे टीचिंग मेथड सीखूंगी। मैंने बीएड किया है, मैंने इतनी एजुकेशन हासिल की है और अब मैं आप जैसे लोगों से सुनूंगी। ये सुनकर मोहित की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी हो गई। आरव को भी बहुत दुख हुआ। घर वापस आके आरव की जो माँ थी वो दुखी रहने लगी। इधर आरव के साथ क्लास में अब और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई, जैसे कि टीचर को लाइसेंस मिल गया था आरव को परेशान करने का। वक्त बेवक्त वो आरव को पे कमेंट करने लगी, टॉन्ट करने लगी।
इतना ज़्यादा वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया कि उसने सुसाइड कर ली। बहुत ज़्यादा मीडिया में ये खबर आई और टीचर को भी स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आरव की माँ के अंदर जो एक कांटा जैसा चुभ गया था, एक कसक सी थी कि मुझे अपने दूसरे बेटे को टीचर्स का भी टीचर बनाना है। एक तो ये कि मुझे उस टीचर को जवाब देना है, और दूसरा ये कि मुझे ये सिखाना है अपने बेटे के माध्यम से कि अच्छा टीचर क्या होता है, एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए। और इसी वजह से वो अपने दूसरे बेटे मोहित के पीछे कि तुम्हें टीचर बनना है। अब मोहित को अपना कंपेलिंग पर्पस मिल चुका था। मोहित तुरंत मेरे पास आया और बोला, मैम अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, अब किसी भी कीमत पर मुझे JRF क्लियर करना है, PhD करना है, उसके बाद मुझे किसी भी हालत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब मोहित को जो ड्राइविंग फोर्स मिल गया है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से हमें भी अपना अपना कंपेलिंग पर्पस ढूंढना होगा, क्योंकि वही है वजह जो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और इसी तरह का केस आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे शायद आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए अपने कंपेलिंग पर्पस को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें इसके लिए तह तक जाना होता है। मैंने उस दिन भी बात की थी, अनकॉन्शियस माइंड तक जाना होगा और आपको ये जानना होगा कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।